अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू गेट फिट विद फरहान। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो फिटनेस एंड साइंस का एक क्रिटिकल एंड कोर कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं होम्योस्टैटिसिस, मसल बिल्डिंग एंड फैट लॉस सीक्रेट्स। इसके साथ साथ अगर हम और दो कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते चलें तो वो बेजल मेटाबॉलिक रेट एंड रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट है। इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमारी बॉडी इन दोनों प्रोसेस के अंदर कैसे रिस्पॉन्ड करती है। अगर आपका गोल मसल बिल्डिंग, फैट लॉस एंड बॉडी रिकम्पोजिशन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वीडियो एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। अगर हम अपनी वीडियो के फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते चलें तो वो है होम्योस्टैटिसिस। तो आइए चलते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। बेसिकली होम्योस्टैटिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर बॉडी अपने इनर एनवायरनमेंट को कांस्टेंट और बैलेंस रखती है, बेशक बाहर का एनवायरनमेंट जैसा मर्जी हो। और इसी के साथ साथ ये फैट लॉस और मसल बिल्डिंग के अंदर एक क्रूशियल रोल प्ले करती है। जब आपकी बॉडी एनर्जी बैलेंस, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी एंड हार्मोन्स को रेगुलेट करती है तो इसके अंदर आपकी होम्योस्टैटिसिस क्रिटिकल रोल प्रोवाइड करती है। अब हम होम्योस्टैटिसिस को मसल बिल्डिंग एंड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के हवाले से डिस्कस करेंगे। जब आप जिम में हैवी वेट्स उठाते हैं या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं, होम्योस्टैटिसिस कैसे इफेक्ट होता है। बेसिकली जब आप वेट्स को लिफ्ट करते हैं तो आपके मसल्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है और इसके ऊपर आपको स्ट्रेस महसूस होता है, जिसकी वजह से आपको एनर्जी रिक्वायर होती है और स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस की डिमांड ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर बायोकेमिकल एंड न्यूरोलॉजिकल साइंस जनरेट होते हैं। बॉडी ये समझती है कि उसको ये नए स्ट्रेस से डील करना है और इसी को हम मसल अडेप्टेशन कहते हैं। बॉडी होम्योस्टैटिसिस को मेंटेन करने के लिए आपके मसल्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को ये साइंस महसूस होते हैं कि अगर इन फ्यूचर दोबारा वो स्ट्रेस मसल्स के ऊपर महसूस हो तो बॉडी इस काबिल हो कि वो उस स्ट्रेस से डील कर सके। और यही सीक्रेट है आपके मसल्स बिल्ड करने का। अब हम आते हैं फैट लॉस और मसल गेन के सबसे कोर एंड इम्पोर्टेंट रोल्स की तरफ, जो कि कैलोरीज सरप्लस एंड कैलोरीज डेफिसिट कहलाता है। बेसिकली अगर हम कैलोरीज डेफिसिट की बात करें तो जब कोई इंसान फैट लॉस करता है या वेट लॉस करता है तो उसको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से कुछ अमाउंट ऑफ कैलोरीज लेस खानी होती हैं, जो कि उसका डेफिसिट होता है। और ये बहुत हेल्पफुल होता है आपके वेट लॉस एंड फैट लॉस के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर एक इंसान की मेंटेनेंस कैलोरीज 2700 है तो उसको 300 to 400 का डेफिसिट मेंटेन करना पड़ता है ताकि उसके फैट लॉस एंड बॉडी रिकम्पोजिशन का प्रोसेस इजी हो जाए, और इसी को हम कैलोरीज डेफिसिट कहते हैं। अब हम आ जाते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है कैलोरीज सरप्लस। जब कोई इंसान वेट गेन करता है या बल्किंग करता है तो उसको सरप्लस के अंदर खाना पड़ता है ताकि वो लीन मसल मास गेन कर सके। इसी को हम कैलोरीज सरप्लस कहते हैं। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसकी मेंटेनेंस कैलोरीज 3000 है तो वो अपनी डाइट के अंदर 3500 to 3600 कैलोरीज कंज्यूम कर रहा है, तो ऊपर का जो पोर्शन है वो उसका सरप्लस कहलाएगा। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है बल्किंग के अंदर और लीन मसल मास गेन करने के अंदर। यहाँ पे न्यूट्रिशन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज जब आप कैलोरीज सरप्लस में होते हैं तो आपके अपने पोर्शंस को स्लाइटली इंक्रीज करना पड़ता है, ना कि आप यकदम अपनी डाइट के अंदर 1000 to 1500 कैलोरीज का सरप्लस कर लें। ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है एंड एज अ रिजल्ट आप डर्टी बल्क कर बैठेंगे। अब हम अपनी वीडियो के दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, जो कि है रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, RMR। फिटनेस एंड बॉडी बिल्डिंग के अंदर RMR एक वाइटल रोल प्ले करता है। बेसिकली ये आपको बताता है कि आपके रेस्ट के दौरान, उस वक्त में जब आप कोई मूवमेंट नहीं कर रहे और बिल्कुल आप रेस्ट में हैं, तो आपकी बॉडी को अपने फंक्शंस को स्टार्ट रखने के लिए, अपने ऑर्गन्स को एक्टिवेट रखने के लिए कितनी कैलोरीज चाहिए होती हैं। इसके साथ साथ आपके साइकोलॉजिकल फंक्शंस भी रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट के ऊपर डिपेंड करते हैं, बिकॉज ये भी आपकी कैलोरीज से ही एक्टिवेट रहते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे, बिल्कुल फ्री बैठे हैं, तब भी आपके ऑर्गन्स जैसे कि आपका हार्ट, आपका लिवर, इवन आपके मसल्स एनर्जी कंज्यूम कर रहे होते हैं। एक एवरेज मैन की RMR अप्रोक्सीमेटली 1800 होती है एंड इन कंपैरिजन एक एवरेज वुमेन की RMR 1400 होती है, जो कि बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में स्प्लिट हो जाती है, जैसे कि हार्ट, ब्रेन एंड लिवर। अब हम एक और कोर कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं, जो कि है BMR,
बेजल मेटाबॉलिक रेट। ये आरएमआर के बहुत रिलेटेड है, बट इसको मेजर करने के लिए कुछ स्ट्रिक्ट एंड स्टैंडर्डाइज्ड कंडीशंस रिक्वायर होती हैं। जैसे कि सुबह नींद से उठने के बाद वो मिनिमम एनर्जी जो आपको आपके एक्शंस प्रोवाइड करने के लिए यूज होती है, फॉर एग्जांपल ब्रीथिंग, थिंकिंग वगैरह वगैरह, इसी को हम बीएमआर बेजल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। इसके साथ साथ ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए भी काफी हेल्पफुल होती है, चाहे आप एक रेस्ट मोड पे भी हैं फिर भी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आरएमआर, बीएमआर एंड होम्योस्टेटिसिस एंड फैट लॉस सीक्रेट्स की समझ आ जाए तो आप एक अपना प्रॉपर वर्कआउट प्लान एंड डाइट प्लान बना सकते हैं। अगर आपको इन टॉपिक्स के बारे में कोई भी मिसकॉन्सेप्शन है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको ये बेसिक एंड कोर कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। इसी के साथ साथ आपको अगर एडवांस टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो के अंदर। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।